Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So पहली बार तालिबान ने ज्वाइन की है थर्ड यूएन मीट। इससे पहले दो मीटिंग्स हुई थी, तालिबान ने उसको ज्वाइन नहीं किया था। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि इस पर्टिकुलर जो मीटिंग है इसका मेन एम क्या है। डन। सो तालिबान डेलीगेशन यस इन्होंने अटेंड की है यूएन लेड मीटिंग जो चल रही है कतर के अंदर अफगानिस्तान उसके ऊपर। एंड ये माने भी थे क्योंकि विमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया है इस मीटिंग से। तो वर्ल्ड वाइड जो विमेन एक्टिविस्ट है जो भी है, तो उन्होंने काफी इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी जताया है। डन। सो दिस इज द थर्ड एंड जो टारगेट की अगर बात करें इसके अंदर दैट इज रिलेटेड टू द अफगान क्राइसिस। करेक्ट। तो दोहा के अंदर ये मीटिंग चल रही है। डन। एंड जब मीटिंग की बात करें तो जबीउल्लाह मुजाहिद जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है तालिबान गवर्नमेंट के, सो जो लीडर भी हैं जो वहां से पूरा पूरा ग्रुप आया उसे के, सो उन्होंने वहां पे एक ट्विटर के ऊपर लिखा भी था कि यस वी मेट विद ऑफिशियल्स फ्रॉम द रशिया इंडिया उज्बेकिस्तान मीटिंग के साथ साथ। सो अगर बात करें कि कौन कौन है इस मीटिंग के अंदर, तो जबीउल्लाह मुजाहिद जैसे मैंने आपको बताया स्पोक्समैन ऑफ द इस्लामिक एमिरेट जो अफगानिस्तान की बात करें। देन साथ में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए हैं जो बैंकिंग ट्रेड और नारकोटिक्स को देखते हैं। बट इस पर्टिकुलर मीटिंग को यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटरस वो इसको अटेंड नहीं करेंगे। हालांकि दो मीटिंग्स जो इससे पहले हुई हैं उन दोनों में एंटोनियो ग्यूटरस जी थे बट इसमें नहीं थे। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे जो यूएन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे दैट इज द रोज मेरी डिकालो, आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं। डन। एंड कतर के जो स्पेशल एनवॉय है उसके अंदर कौन कौन है, फैजल बिन अब्दुल्ला ए हंजाब, सो हिल बी प्रेजेंटिंग एंड यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो है थॉमस वेस्ट एंड रीनामी, तो ये सब प्रेजेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। अब बात करें कि एजेंडा क्या है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान के अंदर दो सबसे बड़े एजेंडा है। एक जो है अफगानिस्तान का फोकस जो है उनकी इकोनॉमी, और दूसरा जो फोकस है वो है वर्ल्ड वाइड सारी कम्युनिटी का, वो है वहां पे राइट्स ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल्स। देन तो ये दो जो मुद्दे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर भी यही बात है कि जो ये मीटिंग रखी गई है बेसिकली इसका एक मेन एम है कि फ्यूचर में एक तो अफगानिस्तान के अंदर अपना एक पीस बना रहे, दूसरा जो उसके नेबर्स हैं उसके साथ वो प्रॉपरली इंटरनली या जैसे भी है उसके साथ अच्छे से ट्रेड कर पाए, सुख शांति से रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स जो है हमारे स्टैब्लिश हो। और जैसे मैंने आपको बताया वुमेन और गर्ल्स के जो राइट है वो एक एक्चुअली सबसे बड़ा मुद्दा है वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के अंदर। और यहाँ पर बात करें, ये तो हमने बात की कि जब यूएन मीट के ऊपर, बट ये तालिबान का अगर आप फोकस देखेंगे तो तालिबान का जो फोकस है सारा का सारा फोकस, अब बात करेंगे जो उनके स्पोक्समैन ने भी कहा है लास्ट में स्टेटमेंट, तो ये उनका जो सारा मुद्दा है उनका ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कंट्री के ऊपर, चाहे वो बैंकिंग के ऊपर हो, फाइनेंशियल्स के ऊपर हो, ट्रेड के ऊपर हो, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर, जो भी है हर एक चीज को हटा दिया जाए। एंड यस जो ड्रग ट्रैफिकिंग का केस हम बात करेंगे कि वहां पे बिकॉज यस ओपीएम का सबसे बड़ा, जहाँ पे ओपीएम सबसे ज्यादा पाया जाता है उगाया जाता है, दैट इज द अफगानिस्तान ओनली। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहा है वहां पे, तो ये तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये चीज भी कही है। तो तालिबान की बात करें तो वो चाहते हैं कि जो $7 बिलियन जो कंट्री के हैं सेंट्रल बैंक में है यूएस के अंदर जिनको फ्रीज कर दिया गया है, पहले तो आप उनको रिलीज करा दीजिए। दूसरा उनका बात है जो वहां कर फार्मर्स हैं जिनका वो सारा सोर्स है दैट इज द पॉपी कल्टिवेशन, एंड कुछ टाइम पहले इसको जो है बैन कर दिया गया था। तो तालिबान का कहना यह है कि इसकी वजह से फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है, सोर्सेज है, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, क्योंकि अफगानिस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपीएम का अंदर। देन और साथ ही में हीरोइन हो गया, मैथ, ये भी इसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। तो ये सुनकर ये है कि जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है प्लीज आप उनको हमारे ऊपर से हटा दीजिए ना। नेक्स्ट इज कि क्या ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है दिस इज द ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन फॉर द तालिबान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस मीटिंग जो है वो एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन से हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, बट ये आप ये समझ सकते हैं कि एक जरिया या एक रास्ता निकाला गया है, एक प्लेटफॉर्म कहा गया है, एक डिस्कशन का जरिया या माध्यम है
जिसमें जो मेन फोकस है कि अफगानिस्तान की जो ये इकोनॉमी जो मतलब क्रैश कर रही है, उसमें हर एक जगह से मतलब ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो उसमें कुछ हमें सुधार देखने को जरूर मिले। देन जो ट्रेड पार्टनर्स के साथ है उसके अंदर रिलेशंस में बढ़ोतरी देखने को मिले, ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वहां पे, जो ट्रक ट्रैफिकिंग एंड ऑल का केस है, उसमें सुधार देखने को मिले। हालांकि तालिबान ने जो पहली मीटिंग है उसको रिफ्यूज कर दिया था, 2023 में हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी जो डिमांड थी बेसिकली कि जो अमेरित अफगानिस्तान को जो बेसिकली सोल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मानना होगा आपको तालिबान को ऑफ द अफगानिस्तान, एंड गवर्नेंस जो है उसको क्रिटिसाइज आप ना कीजिए, ये उनकी मांग थी। दूसरे में क्या था, उन्होंने कहा कि जो हमें इनविटेशन है वही बहुत ज्यादा लेट मिला है, इसलिए हम नहीं आ पाए। डन। तो यस, थर्ड मीटिंग में ऑफ कोर्स दे आर प्रेजेंट, एंड यस जो बात प्रेजेंट होने की है तो दिस वाज द केस कि वुमेन जो है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि क्रिटिसिज्म हुआ बहुत ज्यादा कि वुमेन को आपने इनवाइट नहीं किया। डन। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एलिमिनेशन, मतलब जो भी उनका कहना ये है, जो बाकी जो क्रिटिक्स उनका कहना ये है कि ऑलरेडी जो है अफगानिस्तान के अंदर इश्यूज चल रहे हैं वुमेन और गर्ल्स के राइट्स को लेके। अब आपने खुद क्या किया है, जहां पे आपको डिस्कशन करना है आपने वहां से प्लेटफॉर्म को वुमेन को हटा ही दिया, तो एक तो ये उसको बढ़ावा देने वाली बात है। डन। सो पार्टिसिपेशन जो है उसमें जो साइलेंस ऑफ कोर्स कोई भी उसके अंदर वुमेन या नहीं रहेंगे। डन। 2022 मार्च के अंदर तो तालिबान गवर्नमेंट ने रीओपनिंग ऑफ द स्कूल, जो लड़कियों के लिए स्कूल की रीओपनिंग 6th ग्रेड के बाद मना कर दिया था। हायर एजुकेशन बैड है, आप किसी जो महिलाएं हैं वो किसी जिम में या पब्लिक पार्क में नहीं जा सकती हैं। डन। देन ड्रेस कोड लगा दिया है, तो ड्रेस कोड के अंदर सिर्फ दे हैव टू कवर देयर बॉडी फुल हेड टू टो, सिर्फ आपकी आईज विजिबल होनी चाहिए। सो दिस इज द ड्रेस कोड देयर ओनली। अगर आप नीचे पिक्चर में भी देखेंगे, सो यस दिस इज द कोड, करेक्ट। अब बात करें, जब ये तो ऑफ कोर्स हमने सारा एक नॉर्मल उस पर डिस्कशन किया, लेकिन बात करें कि जो वहां पे स्पोक्समैन ने, जो वहां के तालिबान के जो स्पोक्समैन थे, उन्होंने जो बात की है तो उनका इकोनॉमिक ओरिएंटेशन क्या है। तो जब स्पीच दे रहे थे, सो यस ही वाज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ओरिएंटेशन, एंड उनका कहना यह था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसका जो मेन हार्ट है, मेन सेंट्रल थीम है, दैट इज द इकोनॉमिक ओरिएंटेशन। हम उन सब कंट्रीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ताकि एंड उनका भी ये कहना है कि मेन सॉल्यूशन जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे जो अफगानिस्तान इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल से निकल रहा है, कि आप जितने भी सैंक्शंस हमारे ऊपर आपने लगाए हैं आप उनको हटा दीजिए। जब तक वो सैंक्शंस नहीं हटेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हालांकि उनका आगे कहना यह था कि इकोनॉमिकली ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी हमारी रहती है, इसी के ऊपर वो कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। उनका कहना यह है कि हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं रीजन को, अलग अलग रीजन को थ्रू अफगानिस्तान। देन फॉर एग्जाम्पल बात हुई ट्रांसपोर्टेशन रेलवे जो बन रहा है फ्रॉम द उज्बेकिस्तान टू द अफगानिस्तान नॉर्थ में। अब ये जो कनेक्ट करेगा दैट इज द सेंट्रल एशिया टू द साउथ एशिया। देन सिमिलरली इन्होंने बात की है ट्रांस अफगान प्रोजेक्ट के भी, जो इस्लामाबाद के साथ साइन हुआ है। 700 किलोमीटर रेलवे है, एंड यस दिस विल बी कनेक्टिंग उज्बेकिस्तान पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क्स थ्रू द अफगानिस्तान। सिमिलरली तापी, दैट इज द तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ये पाइपलाइन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से डिले हो रहे हैं, बट उनका कहना है एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, थोड़ा स्लो है प्रोसेस बट हम इस पे काम कर रहे हैं। सो दिस वाज द मेन फेन स्टेटमेंट, जो उनका एंडिंग स्टेटमेंट भी था, दैट इज दैट we perceive the current Doha meeting as a crucial opportunity to engage in the constructive dialogue regarding the unilateral and the multilateral sanctions imposed on the some officials and our financial and banking sectors, as well as the broader challenges. And this is said by the Taliban's Mujahid in his speech. तो अगर आप नॉर्मल आइडिया लगाएंगे तो मेन जो फोकस है इन सब का, दैट इज व्हाट, कि हमें क्या चाहिए, हमारे सैंक्शंस को हटाइए ताकि हम इकोनॉमिकली जो जितना भी हमारी इकोनॉमी क्रैश कर रही है देन उसके ऊपर हम काम कर सकें। सो दैट वाज रिलेटेड। तो ये तालिबान ने पहले 2 जो है गवर्नमेंट हटा दी थी, नहीं उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की थी, बट नाउ फाइनली दे आर इनटू द थर्ड मीटिंग। हालांकि इंडिया की तरफ से भी एस जयशंकर जी गए हैं वहां पे, एंड इज मीटिंग द काउंटर पार्ट्स आल्सो, कतर के प्राइम मिनिस्टर से भी वो मिलते हैं। डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज आप हर महीने बैच बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 यूज करना आप ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।